कहानी की शुरुआत होती है और बताया जाता है कि ये लाइन में बिजली के खंभों की जांचें कर रहा है। यह देखता है कि इस बंगले के बाहर भी बिजली का खंभा लगा हुआ है। यह इसकी जांच भी कर रहा होता है। जांच करने के बाद वह निकल नहीं रहा होता है कि इसकी बोतल में देखता है पानी खत्म हो चुका है। ये पानी लेने के लिए घर की ओर जाता है। यहाँ से किसी लड़की के जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाजें भी आ रही होती है। यह जाकर गेट ठकठकाता है। अंदर से किसी को वॉकर के सहारे चलते हुए आते दिखाया जाता है। सीन कट होता है। फिर कहानी की मेन किरदार अनुजा राव को दिखाया जाता है। यह शहर के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ाने का काम करती है। फिर इसके पास कलेक्टर ऑफिस से शहर की जनगणना करने के लिए नोटिस आता है। इसके साथ एक और लड़की नेहा की भी ड्यूटी लगी होती है। इन्हें शहर के 3 इलाके दिए जाते हैं। पहले 2 इलाके तो पास ही होते हैं, पर तीसरा इलाका खुबाला शहर से थोड़ा दूर होता है। पास के 2 एरिया में ये लोग जनगणना कर लेते हैं। ये इलाका चारों तरफ से जंगल से घिरा होता है। पहले ये लोग सोचते हैं कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं, फिर दोनों यहाँ जाने का डिसाइड करते हैं। बहुत देर हो जाती है पर इन्हें कोई घर नजर नहीं आता है। ये वापस जाने ही लगते हैं कि अनुजा को कुछ नजर आता है। ये आगे जाती है तो इन्हें एक घर दिखाई देता है। ये जाकर घर का दरवाजा ठकठकाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर से एक लड़की झांक रही होती है। ये दोनों घर के अंदर आते हैं। ये लड़की प्रेग्नेंट भी होती है। इसे देखने पर ये दिमाग से कुछ कमजोर नजर आती है। ये अंदर जाकर बैठते हैं। ये लड़की अजीब सा बिहेव भी कर रही होती है। इसके गले पर किसी चीज से मारने का निशान भी होता है। इसका नाम पूछने पर ये अपना नाम प्रेरणा बताती है। घर के सदस्यों के बारे में पूछने पर अम्मा, वो और भोला का नाम बताती है। वो के बारे में पूछने पर सुमन कहती है कि वो आपके पति हैं। प्रेरणा कोई जवाब नहीं देती। भोला इनका नौकर होता है। प्रेगनेंसी के बारे में पूछने पर यह कहती है कि इससे पहले भी प्रेग्नेंट हुई है, पर इसके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं। सुमन और नेहा बहुत ही हैरान हो जाती हैं। तभी ये औरत यहाँ आती है। पूजा और नेहा अपना काम खत्म कर यहाँ से जा रही होती है। घर के बाहर उन्हें भोला दिखता है, जो इन्हें बहुत ही अजीब तरीके से देख रहा होता है कि लोग यहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद अनुजा अपना फोन चला रही होती है। इसे उस घर की फोटो दिखाई देती है। दरअसल इसने उस घर से निकलते वक्त घर की फोटो ले ली थी। अगले दिन ये नेहा से फिर से उसी घर जाकर प्रेरणा का हाल देखकर आने के लिए कहती है। दरअसल अब तक प्रेरणा की डिलीवरी हो चुकी होगी। ये दोनों वहां जाने के लिए निकल जाते हैं। भोला इन्हें अंदर आने के लिए कहता है। अंदर इस बुढ़िया का बेटा भी मौजूद होता है, जो सिर्फ इशारों में ही बात कर रहा होता है। इसके बारे में पूछने पर बुढ़िया मौन व्रत की कहानी कहती है। अनुजा प्रेरणा के बच्चे के बारे में पूछती है। बुढ़िया कहती है कि बच्चा कुछ दिन पहले ही मर चुका है। ये लोग घर जाने के लिए निकलते हैं। गाड़ी के पास आते ही बारिश शुरू हो जाती है। बुढ़िया इन्हें घर में ठहरने के लिए कहती है। ये लोग घर के अंदर आ जाती है। बारिश तेज होने की वजह से इन्हें आज रात यहीं रुकना पड़ता है। ऊपर का कमरा इन्हें दे दिया जाता है। बहुत रात हो जाती है पर अनुजा को नींद नहीं आती है। इसे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। खिड़की से बाहर देखने पर इसे बुढ़िया का बेटा दिखाई देता है। ये बहुत ही घबराई हुई नेहा को जगाती है। दरअसल इसने अभी बाहर किसी की डेड बॉडी को देखा था। ये दोनों बहुत ही डर जाती है और यहाँ से तुरंत निकलने का फैसला करती हैं। चुपचाप बिना हलचल किए ये लोग कमरे से बाहर निकलती हैं और बुढ़िया के कमरे से चाबी उठाकर घर के बाहर चली जाती हैं। ये उस मीटर रूम में जाती हैं जहाँ अनुजा को डेड बॉडी दिखी थी। यहाँ किसी आदमी को अधमरा कर बांध कर रखा हुआ होता है। ये लोग घबरा कर तेजी से यहाँ से भागते हैं। बाहर बहुत ही अंधेरा होता है और जंगल से जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही होती हैं। लोग घर में वापस आ जाती हैं और चाबी को बुढ़िया के कमरे में चालाकी से रख देती हैं और अपने कमरे में चले जाती हैं। रात भर जागकर सिर्फ सुबह होने का ही इंतजार कर रहे होते हैं। उजाला होते ही दोनों फटाफट जाने लगते हैं। ये बुढ़िया अपने बेटे से कह देती कि ये लड़कियां रात को घर से बाहर निकली थी। शायद रात को बुढ़िया ने इन्हें आते जाते देख लिया होगा। दोनों गाड़ी चालू करके जा रहे होते हैं कि बुढ़िया का बेटा और भोला तेजी से इनका पीछा करते हैं। कि गाड़ी एक गड्ढे में धंस जाती है और ये वहीं गिर जाती है। ये दोनों इन्हें पकड़ लेते हैं। फिर दिखाते हैं कि दोनों को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया है। दरअसल ये कमरा इस घर के बेसमेंट में मौजूद होता है, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। ये लोग अनुजा को और नेहा को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर आजाद करने के लिए कहने पर इन्हें रोज बहुत मारते भी हैं। अनुजा को कमरे में एक नाली का पाइप दिखाई देता है जो बाहर गटर में खुलता है। फिर दोनों इसी पाइप के सहारे यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। नेहा का भाई नेहा को ढूंढते हुए यहाँ आ जाता है। उसे नेहा की फोटो दिखाई देती है। इनसे पूछता है नेहा के बारे में। उतने में ये लोग इसे पत्थर से कुचलकर मार डालते हैं। भोला नेहा को पकड़ लेता है। अनुजा भागती है पर ये भी उसे पकड़ लेता है। दोनों को फिर से घर के अंदर ले आते हैं। इस बार नेहा और अनुजा को अलग अलग कमरे में बंद किया था। भोला नेहा का रेप करने लगता है। नेहा बहुत रोती है पर भोला बेरहम होता है। अनुजा को आवाज सुनाई देती है और ये चिल्लाती है तो बुढ़िया का बेटा गुस्से में अनुजा को कान काट देता। रात हो जाती है। अनुजा को होश आता है। दूसरी तरफ नेहा ने अपने हाथ की नस काट ली थी। भोला नेहा के हाथ पर पट्टी बांध देता है। अनुजा यहाँ से भागने के लिए छत की दीवार से कूद जाती है। इसे पास ही ऑयल का डब्बा दिखता है जिसकी मदद से ये भैंस के तबेले को पूरी तरह से जला देती है।
तबेला जलता देख बुढ़िया और इसका बेटा बहुत रोते हैं। अनुजा टॉर्च लेकर जंगल में चली जाती है। भोला चाकू लेकर जंगल की ओर भागता है। दूसरे सीन में बताते हैं जहाँ प्रेरणा नेहा के लिए पानी लेकर आई है। नेहा के पूछने पर पता चलता है कि बुढ़िया का बेटा इसका पति नहीं बल्कि पिता है और इसका रोज रेप करता है। प्रेरणा की माँ को भी इसी ने मारा था। प्रेरणा जाते वक्त दरवाजा खुला कर जाती है। फिर बताते हैं कि भोला जंगल में अनुजा को ढूंढ रहा है, जबकि अनुजा भोला को मारने के लिए भोला का नजर रखती है और मौका मिलते ही उस पर कई वार करती है। भोला को अधमरा करके वहीं छोड़ जाती है। दूसरी तरफ नेहा भी घर से बाहर भाग जाती है। ये इसके पीछे भाग जाता है, पर बाहर जंगल में से भोला के चिल्लाने की आवाज आती है। भोला को जंगली जानवर खा रहे होते हैं। डर से सारे दरवाजे लॉक कर देता है। सुबह होती है, नेहा और अनुजा एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ अनुजा नेहा से बुढ़िया के बेटे को मारने के लिए कहती है। दोनों नाले के रास्ते से घर में घुस जाते हैं। ये लोग छत पर जाकर छिप जाते हैं। इन्हें छत पर ये जाते देख लेता है। अनुजा छत पर हथियार लिए छिपी रहती है। ये छत पर जाता है। यहाँ दोनों की हाथापाई होती है। सीढ़ियों पर बुढ़िया को नेहा दराती से मार देती है। छत पर अनुजा इस आदमी को मार मार कर अधमरा कर देती है और छत पर से नीचे फेंक देती है। नीचे आकर इसकी गर्दन काट देती है।